धर्म, जात और लैंगिक मसले हैं। चलो अब ये बताओ, इससे पहले तुम्हें सबका हम बता रहे हैं लोकतंत्र हैं। लोकतंत्र मतलब क्या हो रहा? जनता द्वारा किया गया शासन। अच्छा अब ये बताओ, चलो इधर देखो, जनता द्वारा, अभी मैंने एक बात बताओ, जनता द्वारा किया गया शासन तो ठीक है, हाँ ठीक है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन अब ये बताओ भारत देश है, तो भारत में एक मेयर की जनता है, कई मेयर की जनता है, कैसे? अच्छा ये बताओ, भारत में अगर एक चीज, एक शब्द सुने हो, विविधता, विविधता मतलब बताओ क्या हुआ था? भारत में अलग अलग स्थान पर अलग अलग, हाँ ठीक जाते हो, और बताओ, अलग अलग स्थान पर अलग अलग उपजातियां या अलग अलग लोग पाए जाते हो, क्या कहा जाता है? विविधता। जैसे विविधता बताओ कैसे कैसे हो सकता है? विविधता मतलब क्या हो सकता है बताओ? जैसे सुनो, मान लो भारत की बात करा जाता है, तो भारत में सिर्फ एक के धर्म के में नहीं पाई जाती, अलग अलग पाई जाती ना, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, हाँ ईसाई, और कौन है? पारसी, जैन, बुद्ध, और कौन है? चलो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी तो पता होगा ना। और विविधता क्या हो सकता है? इंसान की बात करो बस। और इंसान में और कौन विविधता हो सकता है? चलो ठीक है, हाइट हो सकता है विविधता में, हाँ चलो कलर हो सकता है, और बताओ? मोटा पतला, कास्ट हो सकता है, हाँ ठीक है, जेंडर हो सकता है, हाँ ठीक है, ओका थी, चलो फैट थिन होगा, और बताओ? विविधता कितने प्रकार का हो सकता है ये बताओ बस, जितना तुम्हें सबका मन में आवत हो। चलो जेंडर के लिंग के आधार पर हो गया ना, है? अच्छा तुम्हें सबका वो दिन बताए रहे LGBTQ+, हाँ हाँ हाँ, चलो L से, G से, B से बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल मतलब क्या हुआ था? जेका जो इंटरेस्ट रहा था वो लड़की लड़का दोनों में रहा था, वो क्या होगा? बाइसेक्सुअल। ट्रांसजेंडर मतलब जो लिंग चेंज कराए रहे हैं अपन, है वो क्या होगा? ट्रांसजेंडर। क्वीर का मतलब होता है जेका वही ई नहीं पता है कि इनका इंटरेस्ट क्या मन है, मतलब इनका वही नहीं समझ में आता है कि हमें लड़की में इंटरेस्ट है, लड़का में, वो क्या होगा? क्वीर है। और क्या आगे बहुत है, इवन QIA के है, फिर इवन कई है इंटरसेक्स, इवन जो QIA है ना, इधर देख लो, अच्छा थोड़ा सा बढ़ के देख लो, है? चलो ठीक है, इधर देख लो एक बार, सुनो एकदम देख लो, LGBTQIA है। चलो बताओ जाओ, जन जोन का जोड़ के बताओ, काओ काओ तुम। हाँ तो बताओ, और बताओ जोन जोन। अच्छा एक परिभाषा बताओ ना सर। हाँ और, हाँ 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 ट्रांस, हाँ और चलो ठीक। लेस्बियन मतलब क्या बताओ? लेस्बियन मतलब जो लड़की लड़की, अब जो ई लागे कि उनका जो इंटरेस्ट है केवल है, तो क्या होगा?
अच्छा ठीक, और बताओ फिर गे मतलब जो लड़का लड़का है, लड़का लड़का में है, तो क्या होगा गे। बाइसेक्सुअल का है, लड़का बाइसेक्सुअल मतलब जो लड़का लड़की दोनों में इंटरेस्ट रहा है। ट्रांसजेंडर मतलब क्या भा, बहना पर नहीं करेगा। क्वेर के मतलब अगर ना याद आए तो क्वेश्चनिंग लिख लियो सामने, अगर क्वेर के मतलब नहीं याद होता है तो क्वेश्चनिंग, क्वेश्चनिंग का मतलब यहाँ पे हुए कि वही अपने आप से क्वेश्चन पूछता है कि हमका इंटरेस्ट क्या मन है? उसके बाद क्या है इंटरसेक्सुअल। इंटरसेक्सुअल का मतलब वही हुआ था जो तुम वही जाना था किन्नर, कि पैदा भा है उनके अंदर जो अंदरूनी रूप है वो मान लो कि जैसे उनका जो भावना है वो लड़कियन वाली हुए, लेकिन जो शारीरिक बनावट होकर मन हुए लड़कन वाली हो सकता है। शारीरिक बनावट उनके लड़कियन वाली हुए, लेकिन जो भाषा निकलते हुए जो भावना हो उनके कौन हुए लड़कन वाली। तो ई के मन आइजे इंटरसेक्सुअल मतलब क्या हुई जे थर्ड जेंडर अपना सब जो कहा जाता है ना वो का कह सकता हो। ये होता है एसेक्सुअल। एसेक्सुअल का मतलब ये हुआ था जैसे ये हुआ था ना कि हमें मतलब जैसे जो क्वीर है, क्वीर का मतलब होता है इनका पता नहीं ना कि इनके लगे कौन है, इनका मैं क्वेश्चन करता है, इनका हो सकता है आगे चल के पता हो जाए कि हमें क्या हमारा इंटरेस्ट है। एसेक्सुअल जो होती इनका इंटरेस्ट नहीं रहता, इनका कोनो मतलब नहीं रहता, लैंगिक मतलब कोनो नहीं रहता, तो क्या मन होगा एसेक्सुअल। जो LGBTQIA प्लस लिखा जाते हैं, प्लस का मतलब होता है कि अब और भी कई मने ऐसा हो सकता थी जो उनमें शामिल है जिसके बारे में हम जान नहीं पाता हम। क्या लिख लियो भाई कब है LGBTQIA, एल का मतलब लेस्बियन, बी के मतलब बाइसेक्सुअल, जी के मतलब गे, बी के मतलब बाइसेक्सुअल, टी के मतलब ट्रांसजेंडर, क्यू का मतलब क्वीर या क्वेश्चनिंग, जगह अब ये नहीं पता है कि हमार जो हमें के साथ हमारा हाँ इंटरेस्ट है। और आई के मतलब क्या हुआ इंटरसेक्सुअल, और लास्ट में क्या है एसेक्सुअल। इनका मतलब ये है कि हमें मतलब हम तुझसे भावनात्मक संबंध तो रखब कि अगर जैसे हुआ था ना कि हस्बैंड वाइफ में रहता है कि हमें ये क्या है कि हमारे तुझसे भावनात्मक संबंध है कि कोनो समस्या होते है तो हम तो साथ बैठा बुठा रो सब करबे, लेकिन इनका जो सेक्सुअल संबंध रहता है या जो इनका लैंगिक रहता है इनका पता नहीं रहता, इनका कोनो इंटरेस्ट नहीं रहता है। समझो, लिख लो, लिख लियो अच्छे से पूरा इधर। अब आगे थोड़ा थोड़ा लिख लियो ताकि याद रहे। जैसे क्या करे थे लेस्बियन में आगे लिख लियो जी और प्लस जी मतलब गर्ल गर्ल है, बी का मतलब बी बी, अरे वो तो दो याद हो गए। अच्छा बाइसेक्सुअल का मतलब लिख लियो कि जी प्लस बी कोनो में हो सकता है। बहुत होगा, हाँ ट्रांसजेंडर होगा, क्यू से होगा क्वेयर क्वेश्चनिंग होगा, आई से मतलब होता है इंटरसेक्सुअल, इंटरसेक्सुअल का मतलब होता है जो इंटरसेक्सुअल मतलब वही होता है ना जो एक दूसरे जैसे कहा जाता है इंटर करो या वहां पर जाता हो, तो मतलब ये कहा जाता है कि जो दोनों साथे संबंध जगह हुए या जो पैदा दूसरे में हुए लेकिन मानव दूसरे को हुए वो क्या होगा इंटरसेक्सुअल। और एक है एसेक्सुअल, लिख गा ठीक, ठीक है सब लिखे रहे हो बच्ची। चलो अब बताओ विविधता के बारे में क्या बताओ, भारत में विविधता के बारे में क्या बताओ, विविधता कैसे कैसे हो सकता है। चलो सब बताओ विविधता के बारे में जो जो बता रहे हो पहले सब बताओ। भारत में 8% हम्म, अलग अलग जातियां पाई जाती हैं। बताओ विविधता के बारे में और बताओ सोच के थोड़ा। ऐसा बताओ जो उनकी लागे कि हाँ ये विविधता के बारे में जो तू बताते हो वो रहा है पेड़ पौधा के बारे में। अब वही अपना सभी कौन बात करा जाता है यहाँ पे आदमी के बारे में, उसके बारे में बताओ। हाँ ठीक, चलो अच्छा विविधता के बारे में पहले क्या बता रहे हो भाई जेंडर या लिंग के आधार पर हो सकते हैं। अब लिंग में तो सबका बताएं कौन कौन हो सकता है, सिर्फ स्त्रीलिंग पुल्लिंग और तीसरा जो थर्ड जेंडर है उसका नहीं, मतलब पूरा लिंग में क्या लिखबो तू LGBTQIA प्लस ये पूरी लिंग हो गया है। देखो इधर सुन लो, मतलब अगर तुझसे पूछे क्यों पूछे कि लिंग कितने प्रकार के होते हैं, मामूली रूप में 3 बतावा जाते हैं, कौन स्त्रीलिंग पुल्लिंग और एक जो कहा जाता है थर्ड जेंडर है। ध्यान दे लो। अब अगर अब तुझसे समय पूछता है कि लिंग कितने प्रकार का होता है, कब बताओ वो पूरा 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 कब बताओ वो ठीक जेंडर होगा। अभी के बाद आगे बताओ और क्या है विविधता के बारे में बताओ।
चलो और बताओ विविधता का हो सकता है लिंग के अलावा? है चलो जाति होगा। अब जाति कैसे? हाँ चलो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। अच्छा ठीक, और बताओ और कहीं विविधता हो सकता? धर्म बताओ। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, पारसी, जैन, बौद्ध। और बताओ। चलो ठीक है, वो ईसाई हो गया। और बताओ, ईसाई क्रिश्चियन ने कहा था, हाँ वो का इंग्लिश में कहा था। और बताओ, और विविधता बताओ जहां तक सोच पाओ तो सोचो सो वही, इतना नहीं ना और है। लिंग तो बताओगे ना, और कुछ नहीं समझ में आता है, हैं? कक्षा 9 या 10 में कोने में एक ठो कविता लाइन लिखी है रामचंद्र शुक्ला के, शायद रामचंद्र शुक्ला का है, हमें एग्जैक्टली याद नहीं ना। कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर वानी, ऐसा कुछ के एक लाइन लिखी है, अगर कोई सबका याद है। भाषा का आधार पर हो सका था नहीं विविधता है। चलो अब बताओ, ये कौन विविधता हो गए? बिहार में बिहारी नहीं, बिहार में भोजपुरी मैथिली है। बिहारी कोनो भाषा ना है। मैथिली छह के बोला जाता है मन, जैसे कुछ बोले ना की करल छे, तो नहीं वो दूसरा है। जो मैथिली वाली है, मिथिलांचल जो है जहाँ के सीता माता रही, उ का कहा जाता है वहां के मैथिली। अच्छा और बताओ दूसर का है? नेपाल सटा बॉर्डर है जो, हाँ। और बताओ बिहार में एक ठो बोली, अच्छा भोजपुरी जो भाषा कहा जाता है ना, वहाँ एक ठो जिला है जिसका नाम है भोजपुर। भोजपुर जिला से भाषा निकली होगा, काउ कहा भोजपुरी। जैसे अपने एक प्रांत है अवध, अवध प्रांत में जो भाषा निकली काउ कहा अवधी। अपने उत्तर प्रदेश में कई भाषा बोली जाती है, कई प्रकार के 22 भाषा उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती, पूरे भारत के है। अब अपने के यहाँ कम से कम 1500 से ज्यादा भाषा बोली जाती है भारत देश में, लेकिन जो ऑफिशियल है वो कितना है? 22। अब बताओ इका और कौन कौन भाषा बोली जाती है उत्तर प्रदेश में? मेरठ की तरफ चले जाओ, है हाँ ब्रज होगा। और बताओ, ब्रज भाषा बोली गए, अवधी हो गए। और बताओ, चलो खड़ी बोली हो गए। और बताओ, हाँ और कुछ याद आता है? हैं? उर्दू लिख सका तो चलो। फारसी अपने क्या नहीं बोली जाती। और बताओ, भोजपुरी बोली जाती अपने उत्तर प्रदेश में, पूर्वांचल साइड जो गाजीपुर है उधर चले जाओ तो वही बोली जाती है। उत्तर प्रदेश को पहाड़ की तरफ चले जाओ थोड़ा, जो पहाड़ी या गढ़वाली कहा जाता है, लेकिन जो पहाड़ के सटके है, जैसे उत्तराखंड में चला गया ज्यादा राज्य ना, मतलब ज्यादा जगह तो वहां कम बोला जाता है। और भी कौन, जैसे मेरठ तरफ चले जाओ ना, इधर जैसे अपना सब कानपुर की तरफ जाओ, आगे क्रॉस करो तो कन्नौजी उधर बोली जाते हैं, उनके अलग भाषा हो गए। तो जो पहले के जो राज्य रहा ना, वही हिसाब से अलग अलग भाषा बटी रही, सबके अलग अलग भाषा हो गई। अवधि में देखो तो वो कई अवधि है, अपन सबके अवधि अलग है, सुल्तानपुर के अवधि अलग है, गोंडा का अवधि अलग है, सबके अवधि अलग अलग है, अमेठी का अवधि अलग है। रुदौली साइड चले जाओ उधर के तुम्हें भाषा अलग लगे, तो ये अलग हो जाते है। और बताओ विविधता और कौन आधार पर हो सकता है? विविधता और कौन आधार पर हो सकता है? कपड़ा का आधार पर हो सकता है कि नहीं है? कपड़ा का आधार पर हो सकता है कि नहीं? अपने खिया जो मेरे कपड़ा पहना जाता है, का दक्षिण भारत में से कपड़ा पहना जाता है? राजस्थान का कपड़ा अलग रहता है कि नहीं है? कश्मीर के कपड़ा अलग रहता है कि नहीं? पंजाबी, मान लो पंजाबी तो फिर ठीक है, अपने क्या मान सका तो। कश्मीर हुआ की बात करो, ये तो जहां ज्यादा गर्मी हो ज्यादा ठंडी हुए, कश्मीर में अलग पहना जाए। दक्षिण भारत में चले जाओ, हुआ देखो कपड़ा अलग पहना जाते हुए। राजस्थान में चले जाओ, हुआ कपड़ा अलग पहना जाता है? तो ई का हो गए, ये का क्या मनाएंगे? विविधता में। तो विविधता कोने कोने आधार पर हो सकता है? लिंग, जाति, धर्म, लिंग, वेशभूषा सबके आधार पे है। अब चलो ये बताओ, जैसे मान लो हम भारत में चुनाव करवाई तहन, अब तुम्हें सबका कितनी विविधता पता है? चलो विविधता के बारे में पहले बताओ, कितनी विविधता कैसे लिख लो सामने? विविधता कह के का लिख लो? लिंग,
धर्म, जाति, भाषा, वेशभूषा, और बताओ, और बताओ, खान पान, और बताओ, कुछ और याद आवत हो? चलो ठीक है, तो और बात मान लेंगे, कब लिख देंगे आज। अब ये बताओ, भारत में होता है चुनाव ना, मान लो भारत में का चुनाव होता है प्रधानमंत्री के, तो इमन सभी शामिल है ना, पूरा भारत। अब बताओ, हम कहते हैं कि हम जो जो प्रधानमंत्री जो चुनाव करवाता है उमन सिर्फ वो पुरुष का सीट दिया है, मतलब कहां से महिला का सीट ना दिया है। अब बताओ क्या गुस्सा भा, महिला का इतना गुस्सा भाई, सीट उनका नहीं मिलता है, सब सीट का मिलता है पुरुष का। मतलब यहाँ पे मान लो कि मेल फीमेल यही मानता है ना, और नहीं मानता, तो क्या का दिक्कत भाई यहाँ पे फीमेल का काहे उनका सीट नहीं मिलता है। अब प्रधानमंत्री कहता है हम जो सीट देवे उमन सिर्फ उका देवे जो उत्तर, मतलब उत्तर भारत में हुए जो, और उत्तर भारत में जो आदमी पहने हुए पैंट शर्ट, हम सिर्फ उनका देवे सीट। अब बताओ क्या गुस्सा हुए इमन, जैसे मान लो पैंट शर्ट पहने, धोती कुर्ता वाले करिए कि नहीं है, और साड़ी पहने वाले जे भी हुए जैसे साड़ी पहने तो अच्छा, और कपड़ा पहने वाले उन्होंने गुस्सा हुए कि नहीं, कि जे पैंट शर्ट पहनता है सिर्फ उन्होंने का देता है सीट यहाँ पे है। और बढ़ाओ, कहता है कि जे हिंदी बोले हम सिर्फ वही का देवे, जितनी सीट है अपने खिया के चुनाव में सारी सीट के का दिन जे हिंदी बोलत हुए। अब के गुस्सा है, गुजराती, राजस्थानी, मराठी, कोंकणी, जितनी अन्य भाषा वाले हैं सब ही गुस्सा करिए कि नहीं। अब बताओ, कहा जाता है कि हम सिर्फ हिंदू का सीट देवे, मुस्लिम गुस्सा है, जैन गुस्सा है, बौद्ध गुस्सा है, या अदर धर्म वाले जो है उन्होंने गुस्सा है। तो यहाँ पे का तुरंत समझ में आओ, अगर जो चुनाव होता है और सीट के हुई एक जन, अच्छा ही बताओ, सिर्फ ईमन कह दिन जाए कि हम सीट सिर्फ जनरल का देवे, जनरल का मतलब सिर्फ ब्राह्मण और क्षत्रिय देवे। अब बताओ क्या गुस्सा है, अदर कास्ट वाले गुस्सा ही है ना, अदर कास्ट वाले गुस्सा ही है ना। चलो चलो ठीक है, अब समझो। अच्छा जाना तो इके पीछे गुस्सा कारण का है, जैसे अगर जनरल कास्ट वाला के वो प्रधानमंत्री या कुछ बनता है तो ये माना जाता है कि ज्यादातर काम जो करे वो अपने कास्ट के ताई करे, एक मैंने गुस्सा आता है। तो तोरे ये इतना समझ में आएगा ईमान कि मैं जो गुस्सा होता है क्या होता है, जैसे सुनो, एक जने टिकट मिला, समझो एक जने टिकट मिला, तो दूसरे जो अदर वाले हैं जो अपने आप को कम महसूस करते हो शायद वंचित कि हमारे तरफ से। अब जैसे तुम क्लास में तो पूरा ग्रुप हुए, मॉनिटर बनाओ बात आवे, और तुम्हारे आगे सीट वाले क्यों बैठा हुआ तो सुबह पीछे बैठा हुआ बैक बेंचर हो, तो अगर क्यों आगे वाले सीट से बना देंगे, मान लो मॉनिटर, दो मॉनिटर बनाया जाता है, दो लड़कियों में दो लड़कों में, तो अगर होता है कि एक आगे से बना देंगे और एक पीछे से, तो दोनों जने खुश हो कि कम से कम मॉनिटर बन गया। लेकिन अगर सिर्फ आगे से दोनों बना देंगे और उनसे घोर दुश्मनी हुए तुहार, और तुम्हें लागत हो कोनो बात है तो इनका हमेशा फंसाइए, तो गुस्सा हुए लगे नहीं मन में। चलो जहां नहीं चलता हूँ बात नहीं, तो विविधता समझ में आई कितने प्रकार का हुआ थे हैं? कौन कौन? 5 प्रकार नहीं, आदि मतलब जाति, धर्म, लिंग, वेशभूषा, खान पान सबके आधार पे हैं। अब जैसे बंगाल में शायद चुनाव भरा है ना, तो बंगाल वाले के साथ समस्या ही रही कि उनका लागत रहा कि अगर हमारे यहाँ कोनो ऐसी सरकार आएगी जो हिंदूवादी सरकार है तो मैं मांस खाए शुरू के लगे, तो हुआ मछली चावल सबसे ज्यादा पॉपुलर है, तो हुआ दिखावे के पड़ा, जो पार्टी हुआ सत्ता में उनका दिखावे पड़ा कि हम मांस खाए सकी थे, हमारे यहाँ दिक्कत नहीं ना कि मांस ना खाओ, समझो। अब क्या गया तुम सबका ईमान का समझ रहा, महिला नहीं समझ लो। ये बताओ महिला के बारे में समझो, पहले जो अपन देश आजाद भरा धीरे धीरे जो सिस्टम बनाया जाता रहा तो उमन ई रहा ना। अच्छा आरक्षण जो रहा, आरक्षण की बात समझ लो, आरक्षण शब्द का मतलब क्या होता है बताओ बस, चलो बताओ आरक्षण का मतलब क्या होता है, ये ना बताओ कि उनका दिन जात है वो जात का दिन वो नहीं, आरक्षण का मतलब बताओ बस। चलो ठीक है, मान लीजिए कि विशेष का महत्व दिन जाए। और अच्छा आरक्षण का इंग्लिश क्या होता है? रिजर्वेशन, रिजर्वेशन समझो ना, ट्रेन का टिकट कराओ तो कब्बो कराए हो, उमन का कराओ पड़ता है रिजर्व,
या सीट अपन रिजर्व करावे पड़ते। मतलब ई कहा जाता है कि कोनो पर्टिकुलर जगह जौन केहू पर्टिकुलर व्यक्ति के ताई रिजर्व कर देंगे हो उका का कहा जाता है रिजर्वेशन या आरक्षण या आरक्षित। जैसे अब तू आए बैठे हो दोनों सीट पे जहां बैठे लगे वही सीट तो हमेशा तक रिजर्व हो जाए तो का हो जाए आरक्षित हो जाए। तो जैसे भारत में का रहा है, भारत में ई देखागा कि जो ऊपर के दो जाति हैं हे समझ लो जोन भारत अब ना बोले लेकिन शांत रहो। भारत में जो दो जाति हैं इनका देखेगा इनके पास पैसा है तो ये चुनाव लड़ सकती है प्रचार कर सकती तो ये देखेगा कि अगर ये ऐसे चुनाव लड़के प्रचार करके आगे बढ़ जाई हैं तो इनके साथे जो जितना लोग हैं इनके साथे वाले उन्हें आगे विकास करी हैं तो कुछ सीट का करी गए रिजर्व ताकि वहां पे कोनो दूसरे जाति वाले चुनाव लड़ सकें ना ये रिजर्व करी गए। और ऐसे देखेगा धर्म वाले में धर्म ये देखेगा कि कुछ धर्म है जो जगह पूरी संख्या जो है बहुत मतलब वो बहुत व्यवस्थित है बहुत सही ढंग से वो रहता है तो सरकार का करत है फंडिंग करके मदद करत है। एक शब्द तुम्हें बता रहे हैं दिन धर्मनिरपेक्ष अच्छा नहीं वो का बता रहे हैं तुम्हें सबका सही शुरू बता रहे हैं हमें लगा था लेकिन क्या नहीं बता रहे हैं धर्मनिरपेक्ष का मतलब बताओ। नहीं धर्मनिरपेक्ष का मतलब सिंपल से हुआ थे धर्मनिरपेक्ष का मतलब बहुत सिंपल इतना समझो कि केहू आदमी जो आपन धर्म तो मानता है लेकिन दूसरे धर्म का अपमान नहीं करता है। यह राज्य है अगर जैसे राज्य है राज्य केहू स्पेशल धर्म का आगे ना बढ़ाए उस सब धर्म का साथे लेके चले है? हाँ बिल्कुल सब में सब कन्वर्ट हो सका हिंदू मुस्लिम में मुस्लिम हिंदू में सब में कन्वर्ट हो सका ये अपने ऊपर है क्या बात चलो एक देख लो सुबह ध्यान से नहीं एक नहीं बहुत पेचीदा समस्या है तुम्हें सबका भूल जाओ बहुत जल्दी ही का अगर तुम्हें सब करना समझ में आवत हुआ तो फिर बंद कर दीजिए कोनो समस्या नहीं से। अब एक चीज और बता दो वुमन पंचायती राज में महिला का आरक्षण कितना है? हाँ 33% है ये पता है ना। हाँ ठीक अच्छा ये बता दो एक शब्द तो सबके है सबके गेम है जातिगत असमानता मतलब बताओ। असमानता असमानता मतलब जो चार जात मानी जाते अपने क्या ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र उमन देखा तो वो अभी बड़ी असमानता है तो वही तक कहा जाता है जातिगत असमानता। जब तक जो चारों जने बराबर हो जाए एक साथ बैठे लगे तो मान लो समानता हो गई उससे पहले क्या है असमानता। और एक चीज जाति के अंदर राजनीति बताओ क्या है बताओ दो शब्द तोरे सबके के मैं क्या समझ लो यह कहे राजनीति में जात ये तो एक शब्द है और एक है जाति में राजनीति मतलब बताओ ये जो समझ पाओ। पहले क्या है राजनीति में जात और बताओ और दूसरा क्या है जाति में राजनीति ये बताओ। अच्छा अब समझो ये ध्यान से समझ लो बोले ना तो समझा दे ना जैसे बोलो सुनो वैसे बंद कर दो अगर इतना इतना पेशेंस हो तो समझाइए ठीक। अब समझ लो राजनीति मतलब क्या हुआ था जो चुनाव हुआ था हाँ तो चुनाव में देखा तो वो राजनीति में जात जो नेता रहा थी चुनाव आवत थे तो देखा तो वो अपने जाति के लेके बात करे लगा थी ना कि इनका शोषण हो रहा है इनको बढ़ावा मिल रहा है ये जाति इनके ऊपर बहुत हमला करती है या ये जाति इनके ऊपर बहुत मतलब बताओ थी ना तो ये क्या हो गए राजनीति में जात। प्रधानी चुनाव देखे हो है प्रधानी चुनाव का हुआ था कि वो जगह अंदाज लो वहां ज्यादा ई जाति के मनाई है जो हमें मदद करी है तो मतलब का भा जब ई देखा जाए कि हमें अपन चुनाव लड़े है और ई जाति से हमारी थे और ये जाति हमारा सपोर्ट करे तो वही टाइम पर का मतलब हो गया राजनीति में जाति। जैसे तुम्हें चुनाव लड़े है तू अंदाजो कि जोने जात के हम है ये जात वाले हमारा बहुत सपोर्ट करी है तो क्या हो गया राजनीति करे जाता हो तुम्हें क्या सपोर्ट मिलेगा जाति के तो ये पूरा शब्द का होगा राजनीति में जाति। और दूसरा का है जाति में राजनीति। जाति में राजनीति मतलब क्या है जाति में राजनीति मतलब जान का होता है जैसे तुम्हार जात है
अच्छा ये बताओ, जैसे जात लिख दिया हम ब्राह्मण, है अब का ब्राह्मण सब ही, अब हम कही चलो ठीक है सारे ब्राह्मण एक समान है, तो मनबू है? फिर मन बहुत कुछ आवे लगे। जैसे ब्राह्मण की बात करते समय तिवारी, मिसिर, सुकुल, उपाध्याय, पांडे, पाठक, बहुत कुछ आवेला कि नहीं। अब हम कही कि चलो सब ही बराबर है, मनबू है? तो ई का हो गए जाति में राजनीति, मतलब जातियों के अंदर राजनीति है कि यज्ञ जात ब्राह्मण हो गए। और यहू में कई जने ऐसा है जो आपन आपन उपजाति बांटे हैं कि वह बड़ा कि हम बड़ा है। तो इमन का हो गए मतलब जो जाति है राजनीति करे जाता है तो उमन तो जाति है ये है। लेकिन जो अच्छा ये बताओ, समझो बहुत सिंपल बात, तू चुनाव लड़े जाता हो, तू ब्राह्मण हो, सबसे ऊपर वाला समझो राजनीति में जात, तू ब्राह्मण हो, चुनाव लड़े जाता हो, अब तुम्हारे साथ सारे ब्राह्मण इकट्ठा हो गए हैं, तो इका हो गए जात में राजनीति। जैसे ब्राह्मण है ना, हम चुनाव लड़े जाते हैं तो जितना ब्राह्मण है सब हमारे साथ इकट्ठा हो गए, इका हो गए जात में राजनीति। लेकिन हम हमारे साथ एक ब्राह्मण और खड़ा होगा। अब हम अपने सामने शुक्ला लिखिता है, वो अपने सामने तिवारी लिखता है। अब का लागत है तुम्हें हमें पूरा वोट मिले हैं? हो सकत है कुछ जने और हुए वही गांव में जो तिवारी हुए वह सारा सपोर्ट क्या कह सकत थी, ये कहे तिवारी का कहे से अब जात में राजनीति होगी नहीं है। तो ई का कहा जात में राजनीति, जो जात के अंदर उपजात देखी जाए लगा तो का हो गए जात में राजनीति। और चुनाव लड़े जाओ तो जो सपोर्ट मांगो सबका तो का हो गए राजनीति में जात। समझो कुछ पल्ले पड़ा, जो जैसे जैसे पूरे समुदाय देखता हो तो का हो गए जात में राजनीति है, राजनीति में जात। और तू देखता हो कि उस समुदाय जैसे ब्राह्मण समुदाय के अंदर तिवारी, मिश्रा, शुक्ला है, और के बाद देखता हो पांडे, पाठक, उपाध्याय सभी है उमन, तो का होगा जात में राजनीति। जात के अंदर जाके देखता हो कि पाठक हमें वोट दिया है कि नहीं, या गोसाई हमें वोट दिया है कि नहीं, या शुक्ला हमें वोट दिया है कि नहीं, तो पूरी बात की मनाई जात है जात। अखिलेश यादव का ठीक है, चलो तुम्हारा मतलब है कि अगर यादव है ठीक, चलो ठीक है, चलो मान लो नहीं इनके बात से सहमत है कि अगर अखिलेश यादव का वोट के देता है यादव है। लेकिन अब भाई देखा तो वो कि पूरा ओबीसी समुदाय जो है वो सब अखिलेश यादव को सपोर्ट ना करत हुए है। तो यही बात का होगी कि राजनीति के अंदर जैसे ओबीसी पूरा का होगा समुदाय, अगर ई मान लीजिए पूरा ओबीसी समुदाय क्या सपोर्ट करे अखिलेश यादव का, तो वही टाइम पे क्या मान लीजिए कि ई जो है ई राजनीति में जात है। लेकिन अगर हम कहीं सिर्फ ओबीसी समुदाय में सिर्फ यज्ञ जात यादव जो अखिलेश यादव सपोर्ट करता है तो क्या हो जाए जात में राजनीति, की जात के अंदर राजनीति होती है। होगा कुछ पल्ले पड़ा। अब बताओ राजनीति में जात बताओ। हाँ हाँ अगर थोड़ा ध्यान दे ली तो समझ में आ जाता है। तो भाई आपस में बतलाए लगा तो एकदम देखो जैसे चलो भाई बच्ची के उनके बात से समझो। ओबीसी कैटेगरी हो गए हैं, ओबीसी कैटेगरी में कई जाति आवत है। जैसे मान लो हम सिर्फ बात करता हैं यादव, तो समझो बात का, तो ई क्या होगा कि अगर ई मान्यता हो जाए कि यादव हैं और वह वोट क्या दिया है समाजवादी पार्टी का, अगर वो वोट देता है बात ई मन में बैठ गई, तो ई क्या होगा कि अगर हम सिर्फ ये बात करें कि सारे ओबीसी जो है वो वोट दिया है सपा का या अखिलेश यादव का, तो ई के मतलब क्या होगा कि ई होगा राजनीति में जाति कि ये पूरा समुदाय है ओबीसी समुदाय जो क्या वोट दे सपा का। लेकिन अगर हम कहीं ओबीसी समुदाय का सिर्फ जो यादव परिवार है या जो यादव समुदाय है उमन सिर्फ वह वोट दे क्या अखिलेश का, तो ये बात क्या होगी जाति में राजनीति कि जाति के अंदर पूरा ओबीसी समुदाय एक जाति होगा, उसके अंदर जाके ये देखागा कि उसके अंदर सिर्फ यादव जो है वह वोट देता है। और थोड़ा अंदर जाओ, अब हम कह दी कि ब्राह्मण है, ब्राह्मण सिर्फ यज्ञ ब्राह्मण नहीं ना, ब्राह्मण में कई ब्राह्मण होगी। अब उमन तू ये देखे लागो कि कौन गोत्र है, गर्ग है, गौतम है, सांडिल्य है, तो उससे अलग होगा। फिर उनके नीचे और जाओ उमन देखे लागो कि ये ब्राह्मण में कौन ब्राह्मण है, कौन सरयू पारी है कि कौन और है। उसके बाद फिर और अंदर जाओ देखे लागो कि शुक्ला है, तिवारी है, मिश्रा है, तो सिर्फ यज्ञ जात का जो टारगेट करे लागो तो क्या हो जाए जात में राजनीति। कुछ पल्ले पड़ा है। जैसे अब हमें कह लगी कि सिर्फ चौराहा पर के जो ब्राह्मण है ये हमारे मतलब ब्राह्मण सभी हुए, लेकिन जो चौराहा पर के ब्राह्मण हुए वो हमारे सपोर्ट में आ जाए, तो ये आई जाए जात में राजनीति। लेकिन अगर हम कहें कि तू सिर्फ जितना ब्राह्मण है सभी हमें सपोर्ट करें तो क्या हो जाए
राजनीति में जा, समझो कुछ पल्ले पड़ा, बस ठीक है, आए रिजल्ट आए तो फिर पूछो भाई लगे बच्ची का पल्ले पड़ा। टेंशन ना लो, तू घर छोड़ के चले जाओ हम। अभी क्या तुम्हारा चैप्टर है राजनीतिक दल। खत्म तो कल ही वगैरह हो, तो एक्स्ट्रा तुम्हें बता दिया बस। आगे वाला चैप्टर देख लो, भागेगा है? नहीं नहीं नहीं, हमारे पास टाइम बहुत कम है, तुम्हें सबका पहले बताया रहे। हाँ चलो राजनीतिक दल बताओ, राजनीतिक दल का मतलब क्या हुआ था? 25 का है ना, का है का? अच्छा वह दिन बताओ जी, जैसे देखा जी, ठीक है। डर राजनीतिक दल हेडिंग डालो। चलो ठीक है, पहले इधर देख लो। का चैप्टर का है? अंग्रेजी बताओ। पार्टीज, ये पार्टी, बस एक क्या हुआ और बताओ। पार्टी ना बताओ, अपने कई पार्टी जाना तो सुबह। रुको, चलो कांग्रेस, कॉकरोच जनता पार्टी जैसी कोनो पार्टी अभी भारत के चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड नहीं ना, तो जब तक कोनो पार्टी रजिस्टर नहीं हो जाए तब तक वो पार्टी नहीं माना जाता। तो मतलब जो तो कहता हूँ CJP कॉकरोच जनता पार्टी, ये अभी कोनो पार्टी नहीं ना, काहे से अभी कोनो चुनाव नहीं लड़ी है और ये कोनो पार्टी के रूप में अभी रजिस्टर्ड नहीं ना, सिर्फ पार्टी बनाई गया है, नाम का ऐलान करा गया है। और बताओ बीजेपी, और बताओ बीजेपी और भाजपा एक है भाई। और बताओ समाजवादी पार्टी, और बताओ। अच्छा ठीक है, मायावती की पार्टी का नाम बताओ। कांग्रेस, BSP बसपा, ठीक है। हाँ बसपा मतलब नाम का है बहुजन समाजवादी पार्टी, ये बहुजन समाज पार्टी। और बताओ। अच्छा ये बताओ, मैं तो बार बार एक शब्द पढ़ता हूँ समाजवादी समाजवादी, तोरे मन में ही नहीं आवा, इतना खाली बैठा हो भाई कि समाजवादी मतलब क्या हुआ था? क्या पूछा था समाजवादी? तो हमसे पूछा करो ना। समाजवादी के मतलब हुआ था, दो शब्द हुआ था, अगर सुने हो कपूर, एक होते पूंजीवादी, एक और हुआ था समाजवादी। जब तू एकदम जैसे सुनो, तू कोनो बिजनेस शुरू करो, कोनो काम तू शुरू करो, तू एक रुपया जोड़ के अपन बिजनेस शुरू करते हो, और उसके बाद तू अपन बिजनेस चाहे जितना बड़ा कर ले जाओ, चाहे जितना आगे बढ़ा ले जाओ, तो सब क्या मनाएगा? पूंजीवादी में। समाजवादी मतलब होता है सरकार तुम्हें थोड़ा पहले सपोर्ट करे, जैसे अपने क्या कौन सरकार है, अपने क्या कौन देखो दो अर्थव्यवस्था होते हैं, अर्थव्यवस्था समझो, एक होते पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और एक होता है समाजवादी। जैसे समाजवादी अर्थव्यवस्था मतलब ये होता है तू चाहे जितना उगाओ अपने खेत, तेरे खेत 100 बीघा खेत है, तू सब उगाओ, तू अपने खाए भरे अपने लगे रखबो, बाकी का सबके ले जे सरकार। ऐसी व्यवस्था कहां पे है? रूस में।
रूस में का हुआ था ज्यादातर चीजें सरकार उगावत है और तुम्हें थोड़ा दे के तुम्हारे पालन पोषण वगैरह दे के बाकी सब ले जाते अपने लगे। पूंजीवादी में का हुआ था तू जितना उगाओ सब तुहारा है, जितना तुहरे लगे पैसा है सब तुहारा है, तो सरकार का टैक्स दिया करो बस। इवन तो लगे अगर एक्स्ट्रा पैसा है तब वो क्या है सरकार का। अभी बताओ तुम्हें कौन बढ़िया लगता है? पूंजीवाद। और कौन समाजवाद नहीं अच्छा लगता है ना। लेकिन अब सोचो तू एकदम गरीब हो, तू रखे खाए पैसा नहीं ना, एकदम पैसा नहीं ना तो लगे, तो वह टाइम पर तुम्हें क्या सपोर्ट करे? समाजवाद। वह टाइम पर तुझसे पूंजीवादी पूछे ही नहीं है कि तू रखे खाए का है कि नहीं ना, तू खाना पाता हो नहीं पाता हो, अपने क्या राशन दिन जाता है ना, और सब देश में तो नहीं दिन जाते राशन। लेकिन पूंजीवाद का मतलब का हुआ जौन तू कमाए पाओ सबके क्या है आपन, और समाजवाद का मतलब का हुआ सरकार तुहार मदद करे अगर तुम्हें समस्या हुए तो है। अब कौन अच्छा लगा? समाजवाद। अच्छा ये बताओ हम कही एक ठो कोनो ऐसी व्यवस्था लाई जाए जिसमें दोनों शामिल रहे तो वो ज्यादा अच्छा रहे नहीं कि मतलब अगर केहू गरीब है तो का हम राशन दे दी और केहू बहुत अमीर बनाता है तो का बनाई दियो, तो ये हो सकत है ना। तो इके तई एक व्यवस्था लाई गई ओके कौन रखागा मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसे है? मिश्रित। इमन का है कि अगर केहू गरीब है तो उसका सरकार का दे खाना, लेकिन अगर केहू अमीर है तो सरकार उसे टैक्स ले और उसका सपोर्ट करे, वो धीरे धीरे आगे बढ़े। अमेरिका में कौन व्यवस्था है? पूंजीवादी। यूएसए अमेरिका में पूंजीवादी। अमेरिका में देखोगे तो तुम्हें बिलियनियर बहुत मिली है जो पैसा कमाए हैं। और समाजवादी अर्थव्यवस्था कहाँ है? चाइना में, रूस में, नॉर्थ कोरिया में। तो ये सब काम है समाजवादी। मतलब यहाँ का सरकार तुम्हें खाना पीना पैसा दे, तू जाओ उनके यहाँ काम करो, वो तुम्हें बता दे जाओ वहां से राशन ले लियो, तू जितना उगाए हो वह तुहार ना है, उनमें से तुम्हारे जरूरत भरे तुम्हारा है, बाकी सबके क्या है सरकार के। लेकिन अगर तू गरीब हो तो तुम्हें मदद मिल गई। भारत वाले क्या करी कि हम तुम्हें थोड़ा सपोर्ट करबे, तुम्हें राशन पानी देबे, तू खाए पी के इतना मजबूत बनो, तू आगे बढ़ सको, जैसे आगे बढ़ जाओ सब तुहार, तुम्हें टैक्स दिया करो बस। तो अब कौन अर्थव्यवस्था तुम्हें ज्यादा अच्छी लगती है? मिश्रित। समझो होगा। चलो बताओ समाजवादी अर्थव्यवस्था बताओ। हाँ हाँ, जितनी देर पढ़ाई थे उतनी देर तो तुम सबका बतला रहा था। और मजे की बात यह है कि सबके भैया पापा का नंबर मिल गया है, उनसे ज्यादा तू बोला तो नहीं। हाँ ठीक है, जितनी देर पढ़ावा करी पढ़ लिया करो, नहीं तो हमें को बहुत ज्यादा ठीक है जो उन कहता है उनको सुन लियो को बस। अगर पढ़े आओ तू इधर कुर्सी लगा के बैठो, तू नहीं करो उधर से। इका याद रखियो, अब ना बोलियो क्लास में, जब हम बोल कर तो बोलियो बस। अगर बात करे को तो फिर बताओ, हम निगाह सब रखी फिर बातें करा जाए। जैसे तुम्हें अगर मन का तो पढ़े तो पढ़ लियो, नहीं तो हमें क्या करे है वैसे जितना देर समझाई था समझ लियो। तो ध्यान दे लिया करो थोड़ा, पढ़ाई आई हो पढ़ लियो बस। तो हम ना पढ़ाए पाओ पीछे बैठ के घुमा करो, हम तुम्हें अपन आराम से पढ़ाओ करी ना हो पाए। जो उनकी कुछ हो 10-15 दिन सही पढ़ लिए वो ठीक है, नहीं कोनो बात नहीं। समझो है ठीक, इतना ध्यान रखियो। अब बताओ पूंजीवाद का मतलब बताओ। क्या बताएं? हाँ, और समाजवाद का मतलब? अब बताओ भारत में कौन शासन कौन व्यवस्था है? मिश्रित। सुन लिया करो ध्यान से, तुम सुन लिया करो, अगर बतलाएंगे मन का तो बता दियो। चलो पूंजीवाद का मतलब क्या बता रहे हैं? मतलब ये कहा है कि मैं जितना कमा पाओ सब तुहार है, सिर्फ सरकार का जो बेसिक टैक्स है जो सरकार मांगत है वो दे दियो, बाकी सब तुहार। तू आगे बढ़ता हो मैं सरकार तुम्हें कोनो ज्यादा इंटरफेयर ना करे। समाजवादी मतलब क्या है कि इमन अगर तू जो है जितना कमाता हो इमन लगभग सब सरकार का है, बस तुम्हें उतना दे दे जैसे तुम्हारा घर चल सके आराम से, तू टेंशन फ्री होकर रह सको। ये ज्यादातर बात करते है समानता का। समानता मतलब कि अगर तू कमाता हो तो हो सका तू बहुत ज्यादा कमा लियो, अब अगला आदमी खानो ना पावे ना, तो उनका खानो तो देख है। जैसे मान लो तू बहुत आगे बढ़ गयो और एक बार बहुत छोटे रहेगा तो क्या हुए इनसे पैसा लेके इनके लगे दीजिए, तो ये समानता की बात करा था। अच्छा ये बताओ तो ज्यादा असंतोष के मन रहे? समाजवादी में कहे से इमन एक महीने खूब कमाता है, एक महीने कम कमाता है, और एक महीने ज्यादा पाता है, एक महीने कम पाता है।
तो ज्यादा अव्यवस्था के ज्यादा मतलब ई के करे कि हमें लगे हरदम परेशान है एक आदमी जलन टाइप में वो क्या मन रहे समाजवादी में। और पूंजीवादी में का है कि जे जितना कमा पाए जे जितना एक दूसरे कंपटीशन करके आगे बढ़ पाए सो बढ़ गया। और दोनों से बढ़िया का है मिश्रित। मिश्रित में का हुआ था दोनों को साथ लेके चला जाता। अगर तू बहुत गरीब हो तो तुम्हें राशन और तुम्हें बेसिक जरूरत पेंशन या काय मदद तुम्हें कई दिन का तू आगे बढ़ जाओ। लेकिन अगर तू आगे बढ़ गए जैसे राशन कार्ड बना थे ना एक टाइम के बाद राशन कार्ड कट जाते ना जो अगर तोरे अच्छा पैसा आवे तोरे पैमाना देखेगा कि तू हर जो जितना तुम्हें इतनी जरूरत रहे उसका पूरा होगा उसके बाद तो राशन कार्ड कट जाते ना तो उसके बाद आगे बढ़ गया। पेंशन मिला था अपने यहाँ वृद्धा पेंशन मिला था विकलांग पेंशन मिला था विधवा पेंशन मिला था ये सब के मिला था जेके ताई कोनो सहारा ना रहा है ओके सबके ताई मिला था। लेकिन अगर देखागा कि तोरे के केहू सहारा दे वाला है तू आगे बढ़ता हो तो तुम्हें उसे निकाल के और तुम्हें फिर के बाद का हो जाए धीरे धीरे पूंजीवाद की तरफ बढ़े लगो। तो जब ज्यादा पैसा कमाए लगो ज्यादा पैसा कमाए आगे बढ़ता हो तो का हो गए पूंजीवाद। लेकिन अगर सरकार तुम्हें मदद करते हो जैसे कोटा से जो राशन मिला था वो ताई मिला था कई घर ऐसा है जो दोनों टाइम खाए पैसा नहीं ना तो उनका राशन दे दिन का कैसे समाजवादी अर्थव्यवस्था के कारण। लेकिन अपने क्या समाजवादी तो लिखा नहीं जाता है अपने क्या दोनों लेके चला जा सकते का कह दिन जाता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था ये माना जाता है कि इवन जो विकास होते है वो धीरे धीरे हुए काहे से भाई देखो इनका साथे लेके चले सबका। लेकिन यहू तो है कि इनमें ज्यादातर मन खुश हैं पल्ले पर कुछ। अब बताओ समाजवादी अर्थव्यवस्था कहाँ है चाइना में बस रसिया चाइना बता दियो तो काम हो जाएगा। और पूंजीवादी कहाँ है अमेरिका में है या यूरोप के ज्यादा राज्य देश में। यूरोप के ज्यादा देश कैसे जैसे फ्रांस का नाम सुने हो ना वो पूंजीवादी है। ब्रिटेन का नाम सुने हो ना वो पूंजीवादी है। और जर्मनी का नाम सुने हो वो जितना तुम्हें उस बड़ा देश दिखाई पड़े उनमें समय लगभग कौन है जापान होगा ऑस्ट्रेलिया होगा सब का है उमन पूंजीवादी। लेकिन समाजवादी कहाँ पे है रूस में है चाइना में है जो नहीं से ये क्या कर थी कि तू जाबो जितना कमाबो सब तुझसे ज्यादातर लेके तुम्हें सिर्फ उतना दे दिया है जिससे तुम्हारा अपन हाँ काम चलता रहा। अब ई के बाद आएगा मिश्रित। मिश्रित कहाँ पे है भारत में ये भारतीय मॉडल है। यही सब काम के ताई अम्बेडकर का माना जाता है कि बहुत आगे सोच के बनाई रहे जो कहा जाता है ना कि वो जो संविधान बनाए रहे वो आगे बढ़ते रहे तो यही सबके लेके साथ चलते रहे। तो ये मतलब का भा मिश्रित अर्थव्यवस्था का जमन पूंजीवाद तो आगे बढ़ी है जैसे अपने क्या अंबानी वडानी है। लेकिन अपने क्या जो एकदम छोटे समुदाय के एकदम कम खाए वाले में नहीं है उन्हों को पेट के भरता है सरकार। तो दोनों जने की मदद सरकार करता है समझ में आवा है एक और बता दी बस पूंजीवाद मतलब अपने क्या एक बारे में तो पूरा जो जियो पॉलिटिक्स पढ़ो ना जो पूरा एक तरीके से पूरी व्यवस्था बारे में पढ़ो तो तुम्हें समझ में आए कि मन काव काव हुआ था तो कैसे बना था। एक जन नाम सुने हो कार्ल मार्क्स नहीं सुनी कार्ल मार्क्स का नाम सुने हो। द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में क्यों सुने हो यही चक्कर में भा रहा समझ में आवा क्या समझ में आवा। अच्छा दल का मतलब समझ में आवा राजनीतिक दल नहीं समझ में चलो ठीक। अच्छा ये बताओ क्षेत्रीय मतलब जानत का हुआ था क्षेत्रीय मतलब का हुआ था कुछ पल्ले पड़ता है एक शब्द होता है क्षेत्रवाद ये क्या मतलब बताओ कौन शब्द है क्षेत्रवाद ये क्या मतलब बताओ। अब समझो क्षेत्रवाद का मतलब पता है नहीं जितना हम पूछब सिर्फ उतना हमें बताओ चला जाओ बस। पूरे ग्रह में सबसे अच्छा ग्रह कौन है पृथ्वी। पृथ्वी पे 195 देश है लेकिन सबसे अच्छा देश कौन है ठीक भारत में 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश है। मान लो ये सब घटा बढ़ा कर थे तब वो बना जाए भारत में अतना राज्य है लेकिन सबसे अच्छा राज्य कौन है उत्तर प्रदेश में सबसे अच्छा जिला कौन है अयोध्या। अयोध्या जिला में सबसे अच्छा जगह मतलब अच्छी विधानसभा कौन है मिल्कीपुर विधानसभा में सबसे अच्छा जगह कहाँ पे है अपन जहाँ क्षेत्र है ना ये क्या होगा क्षेत्रवाद।
क्षेत्रवाद का मतलब जानता हुआ हमेशा अपने जगह का जहां तू राहत हो उका सबसे अच्छा मानव का होगा क्षेत्रवाद। क्षेत्रवाद का मतलब है जहां तू राहत हो उका तू मानत हो कि विश्व के सबसे अच्छी जगह है या पूरे हर जगह सबसे अच्छी जगह है उका होगा। और सब ही अपने अपने क्षेत्र का लेके ही कहा था जौन क्षेत्र तुम्हें सबसे गंदा लागत हो अपने मन में हुआ क मनई अपने जगह का वो बहुत अच्छा मानते हो सका तो तेरे जगह बहुत गंदा माने तो ये क्या होगा क्षेत्रवाद। क्षेत्रवाद के बहुत सिंपल मतलब क्या होगा जहां तू राहत हो उका तू सबसे अच्छा मानो ओके ताई अपने मन में इतनी अच्छी भावना रखो कि इससे अच्छा कोनो नहीं हो सके तो क्या होगा समझ में आएगा। क्षेत्रवाद का मतलब समझ में आओ अभी का कॉपी में लिखा कोई कैसे लिख दो अगर क्वेश्चन आएगा क्षेत्रवाद किसे कहते हैं तो बताओ। हाँ चलो तोरो सही रहा तू जो शुरू में बताया वो ज्यादा सही है भूमिका जो बनाए बताओ वहां वह क्षेत्र जहां पर रहने वाले व्यक्ति हाँ अच्छा माने या दूसरों की अपेक्षाकृत अपने आप को ज्यादा बेहतर माने वो क्या होगा क्षेत्रवाद या वो बात क्या होगी क्षेत्रवादी। जैसे अब तो चुनाव लड़ो और कहो कि हम अच्छा इस क्षेत्रवाद के लेके आगे तुम्हें पढ़ोगे यही वजह से बहुत बवालो हुआ था हैं तो इसके बारे में तुम्हें पढ़ोगे बताओगे ठीक है।